मुलाजमत करते हुए इंतकाल कर गए। दूसरी जानिब गैस की बात करेंगे जो कि मुल्क भर में इसका बहरान शदीद हो गया है, लेकिन कराची में कुछ डबल हो रहा है। तो वक्त ज़ाय किए बगैर मैं सबसे पहले आपसे बात करूंगी। असलम भाई, ये बताएं कि सिंध काबीना से बड़े अच्छे फ़ैसले आ रहे हैं, ये इसकी थोड़ी और डिटेल में बताइएगा। क्या है उन अफराद के लिए जिनके वालिदैन सरकारी मुलाजमत करते हुए इंतकाल कर गए? वो किरण, ये 2002 में एक पॉलिसी आई थी ना, अच्छा। सन कोटा पॉलिसी हम उसको कहते थे कि जो सरकारी मुलाजिम अगर वो इंतकाल कर जाए दौरान मुलाजमत तो उसका बेटा या उसकी बेटी उस पर मुलाजमत के लिए, लेकिन वो मैरिड ही होता था। ऐसा नहीं कि बिल्कुल उसकी तालीमी काबिलियत ना हो और वो उस पर मुलाजमत के लिए अप्लाई कर दे, तो वो मैरिड को देखते हुए वो उस पर एक तरीके से उसकी जगह पर उसको मुलाजमत मिल जाती थी। 2002 से ये कानून था, सिंध में एक पॉलिसी थी ये। फिर वो सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मुताबिक सिंध हुकूमत ने उस पर अमल दरामद रोक दिया था सितंबर 2024 से। लेकिन अब ये फैसला किया गया कि सितंबर 2024 से पहले जो केसेस हैं उनको सॉर्ट आउट किया जाएगा, उसकी स्क्रूटनी की जाएगी और जो अहल होगा उसको मुलाजमत दे दी जाएगी। इसमें अच्छा फैसला है। हाँ, बिल्कुल अच्छा फैसला है। इसमें मैं आपसे मज़ीद भी बात करूँगी, लेकिन ज़रा गैस के बहरान पर मैं मोनिस से ज़रा अपडेट ले लूँ। मोनिस, गैस का बहरान तो मुल्क भर में है ना, कराची में ये डबल क्यों हो गया है? किरण, देखिए, गैस का बहरान कराची में डबल होने की बुनियादी वजह यह है कि इस वक्त लगभग पूरे शहर में गैस की जो बोसीदा लाइंस थी, जो स्ट्रक्चर था, इंफ्रास्ट्रक्चर, उसको तब्दील करने का काम एसएसडीसी की जानिब से किया जा रहा है। पूरा 25 टाउन केएमसी की हदूद, कंटोनमेंट बोर्ड्स की हदूद में सब जगह पे ये काम हो रहा है। अब वो काम शुरू हुआ है, तकरीबन 2 साल से ज़ायद का अरसा गुजर चुका है। 2 साल से एक तो लोगों को परेशानी है कि मुख्तलिफ इलाकों में जगह जगह सड़कें खोदी गई हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर, रोड इंफ्रास्ट्रक्चर तबाहली का शिकार है। दूसरा हो ये रहा है कि जिन इलाकों में काम चल रहा है वहाँ पे ऑन एंड ऑफ गैस का मसला चल रहा है। जब जाहिर सी बात है काम शुरू करते हैं वहाँ पे एसएसडीसी हुक्काम, तो वहाँ पे गैस की सप्लाई मुअत्तल कर दी जाती है, गैस के जो प्रेशर हैं वो बेहतर नहीं होता। इसकी वजह से कराची में निस्बतन ये मुश्किल ज़्यादा लोगों को फेस करनी पड़ रही है। उसके अलावा एसएसडीसी की जानिब से मुतवातिर हो ये रहा है, आप खातून है, खवातीन को ज़्यादा परेशानी का सामना है, घरों में गैस नहीं आती, काम करते करते चूल्हे बंद। उसके बाद मुख्तलिफ इलाकों में हम ये देख रहे हैं कि गैस की जो कंप्रेसर है जो कि गैर कानूनी। तो क्या मोनिस कुछ इलाके ऐसे भी तो है ना कराची में जहाँ पे लाइनें ही नहीं है? लाइनें नहीं, अच्छा, नए प्रोजेक्ट्स में गैस नहीं है। अब जो नए प्रोजेक्ट गुज़िश्ता कोई 4-5 साल में बने उसमें गैस नहीं है। वो सिलेंडर पर जो है वो सिलेंडर लोग इस्तेमाल कर रहे होते हैं और वो सिलेंडर से भी हादसात हो रहे हैं। वो सिलेंडर माफिया के हवाले से भी वो बात करेंगे, लेकिन एक चीज़ और मोनिस, जो बड़ी एक अच्छा पॉइंट उन्होंने रेज़ किया, कंप्रेसर। गैस नहीं आ रही है, लोग मशीनें इस्तेमाल करते हैं गैस खींचने वाली और हादसे हुए हैं। वो कितना रिस्क है। वो कभी रमजान में 2 से 3 बड़े हादसे हुए। सोलर बाजार में 4 मंजिला इमारत जो है वो ज़मीन बोस हो गई, गैस कंप्रेसर की वजह से हादसा हुआ। इसके अलावा 5 स्टार चौरंगी पे एक बिल्डिंग में जो न्यूली बिल्ड बिल्डिंग थी वहाँ पे कंप्रेसर की शिकायत की वजह से शहरी में हादसा हुआ। उसके अलावा मुतवातिर ये हादसा हो रहे हैं, इंतहाई ख़तरनाक है, गैर कानूनी है। लेकिन लोगों से जब बात करते हैं वो कहते हैं भाई मजबूरी है, हमारे पास ऑप्शन ही नहीं है, क्या करें। और दूसरा ये जो सिलेंडर की आपने बात की ना, सिलेंडर का वाज़ेह तौर पर अहकाम सामने आ चुके हैं कमिश्नर कराची की जानिब से कि भाई गैर मयारी सिलेंडर्स का इस्तेमाल ममनू है। लेकिन उसमें हम देखते हैं इंतज़ामिया की भी कमी है। बहुत सारे मकामात पे जो गैर मयारी सिलेंडर्स हैं जिनके गेजेस कम हैं वो इस्तेमाल हो रहे हैं और वो हादसा हर किचन में अब सिलेंडर तो लाजमी है। लेकिन किरण, आपने जो सवाल किया था ना, उसका एक पहलू भी है कि वो जो लाइनें डाली गई थी, वो इंफ्रास्ट्रक्चर को तो बताएं। असलम खान साहब ने जिस तरह इशारा किया वो कराची वालों के लिए ना डुअल प्रॉब्लम का बाइस बना हुआ है। इंफ्रास्ट्रक्चर तबाहली का शिकार है। तकरीबन एक अंदाजे के मुताबिक 11 अरब रुपए से जायद एसएसडीसी ने दावा ये किया है कि टाउन्स को दिए हैं उसकी तामीर और मरम्मत के लिए रोड्स की, लेकिन उस पर भी शहर भर में अभी तक काम मुकम्मल नहीं हो सका है। एक और चीज़ जो अभी काबीना के बाद हुई, आज हुआ कि जो लैंड रेवेन्यू एक्ट है वो नाफिज हो गया सूबे भर में। एक अच्छा काम हुआ, लेकिन वो लगता है कि वो मुनीर नियाज़ी सिंध हुकूमत के लिए कह गए थे कि मैं हमेशा देर कर देता हूँ हर काम करने में। ये जो था सितंबर 2023 में की बात कर रहा हूँ मैं, सितंबर 2023 में मैं उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में था। यूनुस ढागा सूबाई वज़ीर रेवेन्यू थे। एक पंजाब आईटी बोर्ड के साथ एक मुआहदा हुआ था कि जो आपकी ज़मीनों का इंतकाल होगा, जो रजिस्ट्रेशन होगी, म्यूटेशन जो हम कहते हैं, वो तमाम के तमाम ई रजिस्ट्रेशन, ई म्यूटेशन पर हम चले जाएंगे। 2023 की बात हुई थी और तमाम जो रिकॉर्ड होगा वो कंप्यूटराइज हो जाएगा, सेंट्रलाइज डिजिटल एक सिस्टम हमारे पास होगा। चूँकि आपको पता होगा आबाद ने भी आर्मी चीफ से भी शिकायत की थी कि जो ज़मीनों पर कब्जे, एक तो सरकारी ज़मीनों पर कब्जे होते हैं और एक जो प्राइवेट लैंड है, आप बिल्डर्स की हो या किसी आम शहरी के भी प्लाट पर कब्जे की कराची में सैकड़ों मिसालें हमें मिल जाती हैं। उसको रोकने के लिए फैसला किया था कि हर चीज़ को
डिजिटलाइज कर दें, कंप्यूटराइज इसे कर दें, ऑनलाइन अगर जैसे ऑनलाइन हो जाए। हाँ, तो ये हो गया है ना ये अब ये हो गया है। बिजली का बहरान, गैस का बहरान, अब पानी का भी, क्योंकि मौसम जिस तरह की शिद्दत इख्तियार करता जा रहा है, यकीनन मौसम भी पानी के हवाले से भी तो कोई मौसम भी स्टोरी है शिद्दत ना। इख्तियार करेगा। पानी बिल्कुल के करेगा, हवाले उससे से तो उस हवाले से मुझे आपसे बात किरण, करनी है। एक तो देखिए, एक तो वो गोल्ड है जो आप यानी कि ख़वातीन पहनती है मर्दों से ज़्यादा, एक है वाइट गोल्ड, और आप बेहतर समझ गए होंगे मैं पानी की बात कर रहा हूँ। कराची में वाइट गोल्ड की हैसियत इख्तियार कर चुका है पानी। इसकी बुनियादी वजह है कि 2 दिहाइयों से ज़ायद का वक्त गुजर चुका है, कराची में एक बूंद पानी का इजाफा नहीं हुआ है जो सप्लाईज़ हैं। गुज़िश्ता बरस, अब स्टोरी इसमें यह है, गुज़िश्ता बरस हब कैनाल का इफ्तिताह किया गया सिंध हुकूमत की जानिब से 13 अरब रुपए की लागत से मनसूबा बनाया गया था, और दावा था कि इससे कराची को कम अज़ कम 50 मिलियन गैलन या कम ज़्यादा से ज़्यादा 100 मिलियन गैलन इजाफी पानी दस्तियाब होगा। लेकिन गुज़िश्ता एक हफ़्ते तक भी वो कैनाल, जो नई कैनाल है, तामीर नहीं हुई थी मुकम्मल तौर पर। एक हफ़्ते का क्लोजर लिया उन्होंने तालाब बनाने के लिए। 0 पॉइंट पे एक जगह होती है जहाँ से हब डैम से पानी आता है, तो उसके बाद हमने ये देखा, समर की टीम वहाँ पहुँची थी, वहाँ पे तामीराती काम चल रहा था, और उसके बाद अब ये कहा जा रहा है कि जो वापडा, जिनको कोटा इजाफा करना है कराची के लिए इजाफी, जब वो पीछे से कोटा डैम से देंगे, वो कोटा भी अभी तक इजाफा नहीं किया गया है। तो हब कैनाल जो नई तामीर हुई है ना, सिवाय उससे जो लीकेजेस थी वो ख़त्म हुई हैं, वो अब थोड़ा सा पानी कराची वालों को मिलेगा। लेकिन इस गर्मी में भी कराची में पानी बहरान का खदशा मौजूद है। ये मौसम की बात हो रही है, तो असलम ज़रा बताएं ये मौसम क्या, अभी आप कुछ जिक्र कर रहे थे ना। मैं ये बताना चाहता कि बहरुल काहिल में जो मौसमी तब्दीलियाँ होती हैं ना, मौसमी तब्दीलियाँ, 2 उसके एक अवामिल आते हैं। एक होता है जब दर्जा हरारत गिर जाए, कम हो जाए, तो वो लानीना कहलाता है। वो लानीना में ये होता है कि ज़्यादा बारिश हो जाती है, ज़्यादा ठंडक हो जाती है, और हमने वो फेस अभी किया था, ज़्यादा बारिश भी, ज़्यादा ठंडक भी। और उसके बाद दूसरा होता है अल नीनो का मतलब ये होता है कि दर्जा हरारत जो 3.5 से ज़्यादा हो जाए तो वो सुपर अल नीनो की तरफ चला जाता है, और इस वक्त हम लोग अल नीनो के फेज़ में है, और आने अब हम अल नीनो में आ चुके हैं हम इस वक्त, क्योंकि वो लानीना गुजर गया है, अब हम अल नीनो में हैं। अब ये बढ़ेगा, इसका दौरानिया 2 साल 3 साल भी हो सकता है। और लेकिन इसमें अल नीनो में होगा क्या, अब ये जाएगा अप्रैल के बाद, मई जून में जाने के बाद हो सकता है कि आपको अगस्त में भी ज़्यादा गर्मी मिल जाए, हो सकता है जून में आपको हीट वेव का सामना करना पड़ जाए, लेकिन सितंबर तक तो हम न्यूट्रल फेज से गुजर करके अल नीनो में दाखिल होंगे। कोई नहीं होगा इसका नहीं है, और लेकिन इसमें अगले साल के लिए जो महकमा मौसमियात के माहिरीन है वो ये कह रहे हैं कि सितंबर में हम मुमकिन तौर पर सुपर अल नीनो में दाखिल होंगे, और अगला जो हमारा ये अप्रैल मई जून होगा वो ज़्यादा गर्म होगा। इस मॉनसून में भी इम्कान ये है कि बारिशें कम हो जाएँ, क्योंकि अल नीनो में हमने शुरुआत में से जी एक पॉइंट में, जैसे असलम साहब ने कहा ना, अल नीनो में शामिल रहेंगे, बारिशें कम होंगी, तो आप अंदाज़ा लगा लीजिए डैम का डिपेंडेंसी जो है वो है ही बारिशों पे। अगर ऐसा हुआ, बारिशें कम हुई, तो फिर आप अंदाज़ा लगाएं, हब डैम भी माजी में भी कई मरतबा सूख चुका है, और अगर 2-3 साल तक ये सिलसिला चलता है तो एक जो बड़ा सोर्स है कराची को पानी सप्लाई का, वो बड़ा मसला बन सकता है। आप दोनों अंदाज़ा लगाएं कि हमने प्रोग्राम के आगाज़ में सिर्फ बात की थी गैस बहरान की, लेकिन वो गैस बहरान से होकर वो बिजली भी हो गया इसमें, क्योंकि कितने मसाइल हैं यहाँ पर, बिजली भी है, गैस भी है, पानी नहीं है, तो वो मसाइलिस्तान बनता जा रहा है पाकिस्तान। तो मसाइल तो बहुत हैं, लेकिन वक्त कम है। तो फ़िलहाल रिपोर्टर्स कॉर्नर से इजाज़त दीजिए। अल्लाह।